नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बेखबर न्यूज यूट्यूब चैनल पर, जहां आपको मिलती है सबसे पहले और सबसे भरोसेमंद जानकारी सरकारी नौकरियों, सरकारी योजनाओं और देश दुनिया की ताज़ा खबरों की। आज हम एक बहुत ही खास मौके पर गहराई से नज़र डाल रहे हैं। ये है इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी में असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड 2 टेक्निकल की भर्ती। ACIO आईटेक पोस्ट है ये 2025 के लिए। तो अगर किसी ने मान लीजिए इंजीनियरिंग की है या फिर उससे जुड़े सब्जेक्ट में मास्टर्स किया है और हाँ गेट परीक्षा दी है, तो भाई उनके लिए ये एक बेहतरीन मौका हो सकता है। चलिए इस भर्ती की जो ज़रूरी बातें हैं उनको समझते हैं। तो सबसे पहले ये जान लें कि ये भर्ती गृह मंत्रालय के तहत है, आईबी के लिए। हाँ जी, इंटेलिजेंस ब्यूरो। इसमें मुख्य रूप से 2 तकनीकी फील्ड्स हैं। एक तो कंप्यूटर साइंस और आईटी, जिसमें करीब 90 पद हैं। 90 पद, हाँ। और दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन, इसमें ज्यादा है, 168 पद। करेक्ट, 168। तो कुल हो गए 258 पद। और इसमें सभी वर्गों के लिए, मतलब यूआर, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, सबके लिए सीटें रिजर्व्ड हैं। लेकिन ये सिर्फ पदों की संख्या की बात नहीं है, मुझे लगता है इस रोल में और भी बहुत कुछ है। बिल्कुल, ये पद आता है ग्रुप सी के तहत, नॉन गेजेटेड, नॉन मिनिस्ट्रियल। पर यहाँ जो दिलचस्प बात है वो है वेतन। लेवल 7 का पे स्केल है, जो काफी अच्छा माना जाता है। लेवल 7 यानी 44,900 रुपीज टू 1,42,400 रुपीज। हाँ, बिल्कुल। और इसके ऊपर जो सामान्य सरकारी भत्ते होते हैं वो तो हैं ही, पर इससे भी खास बात है एक स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस, SSA। अच्छा, वो क्या है? वो बेसिक पे का 20% होता है। ये शायद इसलिए कि आईबी का काम थोड़ा सेंसिटिव और चैलेंजिंग होता है। हाँ, ये बात तो है। ये इसे दूसरी सरकारी नौकरियों से थोड़ा अलग बनाता है। और हाँ, अगर छुट्टियों में ड्यूटी करनी पड़े तो उसका कैश कंपनसेशन भी मिल सकता है, 30 दिनों तक का। अरे वाह, ये तो काफी दिलचस्प है। अच्छा, अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर कि कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है, कौन पात्र है। यहीं पर गेट स्कोर की बात आती है शायद। हाँ, बिल्कुल। यहीं पर गेट स्कोर बहुत महत्वपूर्ण है। पात्रता के लिए आपके पास गेट 2023, 2024 या फिर 2025 का वैलिड स्कोर होना चाहिए। ओके, 3 साल का। हाँ, 3 साल में से कोई भी। और ये स्कोर होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन यानी ईसी में, या फिर कंप्यूटर साइंस और आईटी मतलब सीएस में। ये एक तरह से पहली सीढ़ी है टेक्निकल एलिजिबिलिटी के लिए। ठीक है, और इसके अलावा? इसके साथ ही आपके पास इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स में या सीएस आईटी वगैरह में, या फिर साइंस में या कंप्यूटर एप्लीकेशंस में मास्टर डिग्री हो। ये क्वालिफिकेशन 16 नवंबर 2025 तक पूरी हो जानी चाहिए। अच्छा, कट ऑफ डेट 16 नवंबर है। और उम्र की सीमा है 18 से 27 साल। ये भी 16 नवंबर 2025 के हिसाब से देखी जाएगी। और हाँ, SC/ST के लिए 5 साल और OBC के लिए 3 साल की छूट है। कुछ और वर्गों के लिए भी नियमानुसार छूट है। एक बात और, ये पद दिव्यांगजनों के लिए उपयुक्त नहीं पाया गया है, ये भी ध्यान रखना होगा। हाँ, ये जरूरी पॉइंट है। तो मतलब गेट स्कोर और डिग्री, ये तो हो गई क्वालिफिकेशन, लेकिन सिर्फ यही काफी है या चयन प्रक्रिया में और भी कुछ है? ऐसा लग रहा है आईबी सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं देख रहा। नहीं, बिल्कुल नहीं, आप सही समझ रही हैं। चयन प्रक्रिया मल्टी स्टेज है। पहले तो गेट स्कोर के आधार पर शॉर्टलिस्टिंग होगी। स्कोर का वेटेज 750 अंक है। 750 अंक काफी ज्यादा है। हाँ, और जितनी पोस्ट है उसके 10 गुना उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। अच्छा, 10 गुना? लेकिन उसके बाद होगा स्किल टेस्ट। ये 250 अंकों का होगा। स्किल टेस्ट, इसमें क्या होगा? ये पूरी तरह से प्रैक्टिकल और टेक्निकल होगा। मतलब जो आपने पढ़ा है उसे आप असल में कर पाते हैं या नहीं, वो देखा जाएगा। आपकी हैंड्स ऑन एबिलिटी। अच्छा, प्रैक्टिकल नॉलेज पर फोकस। बिल्कुल। और फिर आखिर में होगा इंटरव्यू, 175 अंकों का। इसमें आपके सब्जेक्ट का ज्ञान तो देखेंगे ही, साथ में आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, आपकी पर्सनैलिटी, ये सब परखा जाएगा। तो ये पूरी तरह से एक होलिस्टिक अप्रोच है। सही कहा। आईबी को ऐसे लोग चाहिए जो तकनीकी रूप से सक्षम हों, प्रैक्टिकल काम कर सकें और अच्छे से कम्युनिकेट भी कर पाएं। और हाँ, ये भी याद रखना है कि पोस्टिंग पूरे भारत में कहीं भी हो सकती है। ये तो है ही। अच्छा, अब आवेदन कैसे करना है, प्रक्रिया क्या है? आवेदन का तरीका पूरी तरह से ऑनलाइन है। MHA की वेबसाइट है www.mha.gov.in या फिर NCS पोर्टल www.ncs.gov.in, इन पर जाकर करना होगा। और तारीखें जरूर याद रखें। 25 अक्टूबर 2025 से फॉर्म भरने शुरू होंगे
और 16 नवंबर 2025 रात 11:30 बजे तक भरे जा सकेंगे। मतलब ज्यादा समय नहीं है, जल्दी करना होगा। हाँ बिल्कुल। फीस के बारे में भी बता दूं। इसके 2 हिस्से हैं। एक है एग्जामिनेशन फीस 100 रुपए और दूसरा रिक्रूटमेंट प्रोसेसिंग चार्ज, वो भी 100 रुपए। तो कुल 200 रुपए। हाँ, पर ये 200 रुपए सामान्य, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के पुरुष उम्मीदवारों के लिए हैं। एससी, एसटी, सभी महिलाओं उम्मीदवार और जो एक्स सर्विसमैन पात्र हैं, उन्हें सिर्फ 100 रुपए प्रोसेसिंग चार्ज देना है। एग्जामिनेशन फीस नहीं देनी। अच्छा, ये रियायत है। पेमेंट कैसे होगी? पेमेंट ऑनलाइन कर सकते हैं या फिर एसबीआई चालान के जरिए भी। बेहतर है कि आखिरी तारीख का इंतजार ना करें, पहले ही आवेदन कर दें। हाँ, वो तो है। और डॉक्यूमेंट्स, फोटो, सिग्नेचर वगैरह? हाँ, फोटो का साइज 100 से 200 केबी और सिग्नेचर 80 से 150 केबी के बीच होना चाहिए। फॉर्मेट जेपीजी या जेपीईजी चलेगा। ये सब ध्यान से अपलोड करना होगा। ठीक है। एक और चिंता जो आजकल रहती है, वो है ऑनलाइन भर्तियों में धोखाधड़ी का डर। कहीं कोई फ्रॉड ना हो जाए। हाँ, ये एक वैलिड कंसर्न है और विज्ञापन में इस पर खास चेतावनी भी दी गई है। साफ कहा गया है कि कुछ लोग फर्जी तरीके से आईबी में नौकरी दिलाने का दावा कर सकते हैं। अच्छा। तो उम्मीदवारों को यही सलाह है कि सिर्फ और सिर्फ आधिकारिक वेबसाइट यानी mha.gov.in या ncs.gov.in से ही आवेदन करें। किसी भी झूठे वादे या दावे के झांसे में बिल्कुल ना आएं। आईबी जैसी संस्था में भर्ती पूरी तरह मेरिट और पारदर्शिता पर आधारित होती है। ये जानना बहुत जरूरी है। और एक बात और, भर्ती प्रक्रिया के किसी भी स्टेज की जानकारी, मतलब एडमिट कार्ड या रिजल्ट वगैरह, सोशल मीडिया पर शेयर करने से बचना चाहिए। ये शायद काम की गोपनीयता बनाए रखने के लिए जरूरी है। बिल्कुल सही। प्राइवेसी और सिक्योरिटी का मामला है। तो चलिए एक बार फटाफट से सारी बातों को समेट लेते हैं। ये आईबी में ACIO टेक बनने का एक शानदार मौका है, खासकर तकनीकी बैकग्राउंड वालों के लिए। मुख्य बातें क्या हैं? एक तो आपके पास गेट का वैलिड स्कोर होना चाहिए 2023, 24 या 25 का। हाँ, साथ में संबंधित इंजीनियरिंग डिग्री या मास्टर्स जरूरी हैं। कुल 258 पद हैं। जी चयन प्रक्रिया में सिर्फ गेट स्कोर नहीं बल्कि स्किल टेस्ट और इंटरव्यू भी शामिल हैं। बिल्कुल। और आवेदन सिर्फ ऑनलाइन होंगे। 16 नवंबर 2025 आखिरी तारीख है। तो इसका मतलब यही है कि ये उन टेक्निकली क्वालिफाइड युवाओं के लिए एक अहम अवसर है जो देश की सुरक्षा में अपना योगदान देना चाहते हैं। हाँ, और मैं अंत में एक बात और जोड़ना चाहूंगा। ये पूरी भर्ती प्रक्रिया इस बात पर जोर देती है कि इंटेलिजेंस जैसे फील्ड में सिर्फ किताबी ज्ञान, मतलब एकेडमिक स्कोर ही काफी नहीं है। आपकी प्रैक्टिकल स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग की क्षमता और आप कैसे अपनी बात रखते हैं, कैसे संवाद करते हैं, ये सब भी उतना ही महत्वपूर्ण है। सही कहा। ये सोचने वाली बात है कि कैसे ये अलग अलग स्किल्स मिलकर एक कामयाब इंटेलिजेंस प्रोफेशनल बनाते हैं, खासकर आज के इस टेक्निकल युग में। ये सिर्फ एक नौकरी नहीं, एक बहुत ही जिम्मेदारी वाला काम है। बिल्कुल सही, एक बहुत ही अहम नुक्ता। तो दोस्तों, ये थी IB ACIO टेक भर्ती 2025 के बारे में पूरी जानकारी। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको हर जरूरी अपडेट सही समय पर मिले, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी राय कमेंट में जरूर दें। बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि आप कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट मिस ना करें। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली जानकारी के साथ।